गौतम बुद्ध, जो बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध थे, अपनी गहरी बुद्धिमत्ता और मानव स्वभाव की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। उनके कई शिष्यों में से एक धम्मराम था, जो अपनी चुपचाप और गहरी निष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। यह कहानी धम्मराम और एक गलत फहमी के बारे में है, जिसने समग्र शिष्य समुदाय को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। धम्मराम सिर्फ एक सामान्य शिष्य नहीं था, वह आश्रम में अपने कर्तव्यों के प्रति अपनी मेहनत और अडिग निष्ठा के लिए जाना जाता था। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठकर अपने दैनिक कार्यों को करता और सुनिश्चित करता कि आश्रम अध्ययन और ध्यान के लिए एक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण स्थान बना रहे। हालांकि दूसरे शिष्यों के विपरीत, जो अक्सर जीवंत चर्चाओं और सामूहिक गतिविधियों में शामिल होते थे, धम्मराम अपने काम के बाद चुपचाप एकांत में चला जाता। वह जरूरी होने पर ही बोलता और व्यर्थ की बातचीत से बचता था। उसका यह व्यवहार अन्य शिष्यों के लिए दिलचस्प और उलझन में डालने वाला था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अन्य शिष्य धम्मराम के समूह से अलगाव को महसूस करने लगे। शुरुआत में उन्होंने उसकी अनुशासन और एकाग्रता की सराहना की, लेकिन जल्द ही उनकी सराहना शक में बदल गई। वह हमसे क्यों बचता है? एक शिष्य ने पूछा। क्या वह खुद को हमसे बेहतर समझता है? दूसरा शिष्य बोला। संदेह और नाराजगी की बातें समुदाय में फैलने लगीं। ये जल्दी ही बुद्ध तक पहुंच गई। शिष्य, जो धम्मराम के व्यवहार को नहीं समझ पा रहे थे, बुद्ध से शिकायत करने लगे। गुरु, उन्होंने कहा, धम्मराम अभिमानी हो गया है। वह अब हमसे बातचीत नहीं करता और लगता है कि वह हमसे ऊपर है। यह एक सच्चे शिष्य का तरीका नहीं है। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उनकी शिकायतें सुनी, लेकिन तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने मौन रहकर स्थिति का अवलोकन किया, यह जानते हुए कि बिना पूरी स्थिति को समझे निर्णय पर पहुंचने से गलतफहमियां होती हैं। उन्होंने इस मुद्दे को इस प्रकार सुलझाने का निर्णय लिया जिससे सत्य का खुलासा हो और शिष्यों को एक महत्वपूर्ण पाठ भी मिले। एक शांतिपूर्ण सुबह बुद्ध ने सभी शिष्यों को, जिसमें धम्मराम भी था, एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एकत्रित किया। वातावरण शांत था। पक्षियों की मध्यम चहचहाहट और पत्तियों की हल्की सरसराहट से वातावरण को शांति मिल रही थी। अपनी शांत और संतुलित आवाज में बुद्ध ने धम्मराम से पूछा, धम्मराम, मेरे प्रिय शिष्य, तुम्हारे साथी भाइयों को तुम्हारे व्यवहार के बारे में कुछ चिंताएं हैं। वे कहते हैं कि तुम दूर हो गए हो और अभिमानी हो गए हो। मुझे बताओ, तुम इतना समय अकेले क्यों बिताते हो और दूसरों से बचते हो? धम्मराम, जो चुपचाप सुन रहा था, उसने सम्मान के साथ अपने हाथ जोड़े और उत्तर दिया, गुरु, यह सच है कि मैंने अधिक समय अकेले बिताया है और अपने साथी शिष्यों से कम बातचीत की है, लेकिन मेरा व्यवहार अभिमान या दूसरों के प्रति घृणा से प्रेरित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी तात्कालिकता और उद्देश्य से उत्पन्न हुआ है। उसने आगे कहा, आपने अक्सर अस्थिरता और जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में बात की है। हाल ही में आपने कहा था कि जल्द ही आप इस नश्वर संसार को छोड़ देंगे। जब मैंने यह सुना तो मुझे गहरा नुकसान महसूस हुआ। मैंने सोचा, जब आप नहीं होंगे तो हम क्या सीखेंगे? आपके उपदेश विशाल हैं और आपकी बुद्धिमत्ता असीमित है, लेकिन समय सीमित है। मैंने महसूस किया कि जो सबसे बड़ी चीजें आपने हमें दी हैं, वे एकांत और मौन के अभ्यास हैं, अपने अंदर झांकने और खुद को समझने की क्षमता। मैंने निर्णय लिया कि मुझे इन दो अभ्यासों में महारत हासिल करनी चाहिए, जबकि आप अभी यहाँ हैं और मुझे मार्गदर्शन कर सकते हैं। यही कारण है कि मैंने समय अकेले बिताने का निर्णय लिया, ध्यान और गहरे चिंतन के साथ। धम्मराम के शब्दों में एक गहरी ईमानदारी और गहराई थी, जो सभी शिष्यों को प्रभावित करती थी। जिन्होंने उसे जल्दी से निर्णय दिया था, अब वे अपने पहले के अनुमानों पर शर्म महसूस करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि कैसे उनका सीमित दृष्टिकोण उन्हें उसके उद्देश्य को गलत समझने की ओर ले गया था। बुद्ध एक हल्की मुस्कान के साथ सभा से बोले, मेरे प्रिय शिष्यों, यह घटना हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ है। आपने धम्मराम के कार्यों का निरीक्षण किया, लेकिन उन्हें अपनी पूर्व धारणाओं और अनुमान के दृष्टिकोण से समझा। उसके कारणों को समझने की बजाय आपने जल्दी से निष्कर्ष पर पहुंचकर उसकी आलोचना की।
दूसरों में दोष खोजने की यह आदत आपके दृष्टिकोण को धुंधला कर देती है और सत्य को देखने से रोकती है। वह कुछ पल रुके और फिर कहा, धम्मराम के कार्य एक महान उद्देश्य से प्रेरित थे। वह उस समय के लिए खुद को तैयार कर रहा था जब मैं यहां नहीं रहूंगा। आत्म शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाले अभ्यासों में महारत हासिल करके उसका अकेलापन अभिमान का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसकी निष्ठा और दूरदृष्टि का प्रमाण था। यह सभी के लिए एक याद दिलाने वाली बात होनी चाहिए। कभी भी किसी के बारे में राय न बनाएं जब तक आपने उसे पूरी तरह से समझा न हो। हमेशा किसी के कार्यों के पीछे की सच्ची मंशा को समझने की कोशिश करें। शिष्य सिर झुकाकर बुद्ध के शब्दों से गहरे प्रभावित हुए। उन्होंने आत्मनिरीक्षण के महत्व को महसूस किया और दूसरों को जल्दी से न्याय देने की अपनी प्रवृत्तियों को दूर करने की आवश्यकता समझी। उस दिन से उन्होंने एक दूसरे के साथ अधिक समझ और सहानुभूति के साथ बातचीत करने का संकल्प लिया। जहां तक धम्मराम का सवाल है, उसने एकांत और मौन के अभ्यास को नई संकल्पना के साथ जारी रखा। उसका उदाहरण अन्य शिष्यों को अपने अभ्यासों में गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करता था और इससे समुदाय में आपसी सम्मान और सामंजस्य का विकास हुआ। वह गलतफहमी जो कभी उनके बीच मतभेद उत्पन्न करने वाली थी, अब वृद्धि और सीखने का कारण बन गई। ये कहानी हालांकि साधारण है, एक गहरी सीख देती है। हमारे दैनिक जीवन में यह दूसरों के कार्यों को गलत समझना और अधूरी जानकारी के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रवृत्ति होती है। हम अक्सर बड़ी तस्वीर नहीं देख पाते या यह नहीं समझ पाते कि किसी के व्यवहार के पीछे क्या संघर्ष और प्रेरणाएं हैं। बुद्ध का उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि हमें दूसरों के प्रति खुला दृष्टिकोण और सहानुभूति से संपर्क करना चाहिए, समझने की कोशिश करते हुए, न कि न्याय करने की। जीवन के बड़े संदर्भ में एकांत और मौन आत्म खोज और आंतरिक शांति के लिए शक्तिशाली उपकरण होते हैं। वे हमें अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ने और बाहरी दुनिया के शोर में स्पष्टता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। धम्मराम की यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि हम इन अभ्यासों को अपनाएं और खुद और दूसरों को समझने के लिए गहरी कोशिश करें। बुद्ध का यह उपदेश समय के साथ अमूल्य है। किसी के बारे में राय बनाने से पहले उनकी दृष्टि को समझने का समय लें। ऐसा करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सहानुभूति और करुणा न्याय और गलत फहमियों से ऊपर हो, और इस तरह हम बुद्ध की ज्ञान को सम्मानित करते हैं, जिनके उपदेश सत्य और सामंजस्य के मार्ग को उजागर करते हैं, जो पीढ़ियों तक चलता रहेगा। अंत में नमस्कार। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, इसलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं, जो हमें आपके लिए भविष्य में और नई नई शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रेरित कर सके। धन्यवाद।